दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक नायाब एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इसके पहले हम इसके टॉपिक पर आ जाएं कि रोल ऑफ ओपियम इन एपरेंट डेथ आफ्टर इंजुरी। इंजुरी के बाद ये मृत्यु के समीप आ जाना, ऐसा लगता है कि अब एपरेंट यानी मृत्यु हो जाएगी, इस तरह का लगता है। आभासी मृत्यु हो जाती है, लगता है कि आभासी है या अब हो जाएगा। तो ऐसा जब प्रतीत होने लगता है तो ऐसी स्थिति में ओपियम के रोल को हम इस यानी शनिवार के दिन, पिछले तारीख कितना था शनिवार, इस 24 तारीख, ये पिछले अभी जो ये शनिवार बीता है सैटरडे, उसी दिन सुबह में इसका एक प्रूविंग हुआ। और ऐसा अभी तक हमने केस हिस्ट्री हमको नहीं मिल पाया था, लेकिन अचानक यह ऐसा घटना घटा और इस एक्सीडेंट इंजुरी के बाद ये अपरेंटली डेथ की तरह हो गया, आभासी मृत्यु का साइन दिख रहा था। ऐसी स्थिति में ओपियम पुनः उसको एक्टिव कर दिया, जिंदा कर दिया और आज वह आपके समक्ष उपस्थित होगा। पिछले दफ़े हमने एक बिल्ली पर कार्बोवेज के फंक्शन को, रोल को आपको दिखाया था कि किस तरह से वो मरणासन हो गई थी आफ्टर वोमिटिंग के बाद, कै करने के बाद वो मरणासन हो गई थी और कार्बोवेज उस पर काम किया और वह बिल्ली भी आज तक है और बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम पहले एक बार आपसे गुजारिश करें कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स करते रहें। आपका कमेंट नहीं आ पाता है, कुछ लोगों का आने लगा है इधर। हालांकि कमेंट्स जो मेडिसिन संबंधी और रोग संबंधी जो पहले आते थे, तो उन रोग संबंधी जो भी आया उसमें कमेंट्स जो हमारे पास आए, जो परिचित और अपरिचित बहुत सारे डॉक्टर्स, ये एलोपैथी डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया है। तो इस तरह से आपका कमेंट आना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, कहाँ और दिक्कतें हो रही है। 2-3 जगह दिक्कतें हुई है। कभी कभी तो ये नेट वगैरह के कारण, यानी ये मशीनरी गड़बड़ी के कारण दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यह है कि सीमित संसाधन में आपके समक्षम पेश कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। वरना बिजली के इंटरप्ट होने का या फिर कुछ ऐसा होने का की संभावना कम से कम हो जाती। यदि ये स्टूडियो होता, बहुत पैसे लगाते, खर्च करते, तो हम थोड़े से जो संसाधन उपलब्ध है उसी संसाधन में हम अपने अनुभवों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं और आपसे भी हम अनुभव लेना चाहेंगे। तो आइए हम देखें कि रोल ऑफ ओपियम इन एपरेंट डेथ आफ्टर इंजुरी, ये हम लोग इसमें देखेंगे। अचानक 8 बजे के आसपास सुबह शनिवार के दिन 24 तारीख शनिवार के सुबह में ये डॉक्टर सी बालक बाबू भी यहीं बैठे थे। अचानक उधर से एक आदमी चिल्लाया कि आपकी बिल्ली को कुत्ता झपेट दिया है। और इस तरह से वह बिल्ली भाग करके एक घर में छुप गई थी और वहाँ लोगों ने उसे बचा लिया। 3-3 कुत्ते इसको घेरे हुए थे। छोटी सी बिल्ली थी, नवजात, एक तो ऐसी है यह बिल्ली। और वह बिल्ली जो उस दिन आपको हम दिखाए थे वोमिटिंग वाली, वो बिल्ली नहीं,
वो बिल्ली है, उस बिल्ली को भी हम दिखा दें कि यह बिल्कुल आज दुरुस्त है, उस दिन से ही दुरुस्त है, बहुत ही अच्छा इसका थे। देखिए ये आपके समक्ष उपस्थित हो गया। आजा बैठ जा, बैठ चल। और ये है दूसरी जो बिल्ली है, आओ बैठ बैठ। दूसरी बिल्ली अभी आपके समक्ष जो उस दिन घिर गई थी बेचारी, ये मृत्यु से जूझ करके और समक्ष आई है, आप लोगों के समक्ष आई है, वो इस तरह से है। आज भी उतना इस तरह से ये स्वस्थ है, लेकिन थोड़ी ये कमज़ोर है। दिखा न दो उधर मोरे, हाँ यह अब लमड़ गई थोड़ी सी, देखिए। तो ये दोनों, ये उस दिन वाली बिल्ली है, ये कल ये सैटरडे वाली बिल्ली है। तो देखिए, तो दौड़ के हम लोग गए वहाँ, और यह एक छुपी हुई थी, छुपा रूम अथी में, रूम मकान में, वहाँ से हम लोगों ने ग्रिल खोला गया और वहाँ से निकाल करके और लेकर के हम लोग यहाँ उसको चले आए। यह बिल्कुल निश्चेष्ट और बड़ी तेज़ी से सांस इसका चल रहा था और सहमी सहमी बहुत डरी हुई थी यह बिल्ली। लाए शिवालकवा भी थे ही, वह भींगी थी, शायद लगता था कि जैसे दौड़ने के दरमियान वो बगल में एक डचेज है, गड्ढा है जिसमें पानी उनी घर का बहता है, उसमें पानी में भींगी हुई थी। फिर जल्दी से हम गोद में लिए और उसको पोंछने लगे, पोंछ पाछ करके, और बाहर में ही दरवाजे पर शिवालक बाबू भी बैठे हुए थे और उनका बच्चा पोता भी था, यश। तो इस तरह से वह सब देखने लगे और जल्दी से पोंछ करके उसको थरथरा रही थी, कपड़ा लपेट करके लपेट दिया और आर्निका 30-15 ml पानी में 3 ड्रॉप आर्निका 30 को डाले और पहले तो 3-4 खुराक 2-2 मिनट पर दिया, फिर उसके बाद 5-5 मिनट पर 6-7 खुराक 10 खुराक के आसपास खिलाए होंगे 5-5 मिनट पर, फिर 10-10 मिनट पर देने लगे। तो एक बड़ी घबराई हुई थी, तो लगा कुछ देर में 1 घंटे के बाद ऐसा लगा कि थोड़ी सी यह यानी स्थिर हुई है और हम अपने गोद में उसको लेके थपकी दे रहे थे। और इसी तरह से यह आर्निका देते रहे। बीच में एक बार लगा ऐसा कि नहीं बच पाएगी और सारे लोग हम लोग निराश हो गए। बिल्ली में एक बड़ी विचित्रता है कि यह कूद जा सकती है पेड़ पर से, कुछ नहीं होगा, लेकिन जरा सा भी ठोकर उल्लंघन लग जाए ये कानून के पास सर के ऊपर, तो ये नहीं बच पाती है, मर जाती है। तो इस तरह से, और आप जानते ही हैं कि हमारे पास बहुत सारी बिल्लियां हैं। अभी हमारे पास 3 है, एक बहुत बड़ा है और ये 2 छोटे छोटे हैं और 2-3 आते जाते रहते हैं। इस तरह से कभी कभी तो 8-10 बिल्लियां हमारे पास हो जाती हैं। तो आइए, उसके बाद ये थोड़ी सी स्थिर हुई, फिर हम इसको आर्निका लगातार देते रहे। ऐसा लगा बीच में 1 घंटे के बाद कि यह शायद नहीं बच पाएगी, हम लोग बिल्कुल निराश हो गए। ऐसी स्थिति में ये किताब था हमारे पास सिक्वेली, ये सिक्वेली है, इसके राइटर हैं, आपको बता दें, डॉक्टर GSR शास्त्री इसके राइटर हैं। हम इस किताब का जेल्द भी हम दिखा दें, हम जरा सा इसका थी, ये देख लीजिए, ये सिक्वेली है, ये किताब है सिक्वेली। तो इसी किताब के आपने देख लिया, इसी किताब के ये इंजूरी चैप्टर में 302 पृष्ठ पर एक रूब्रिक्स आया है, इंजूरी आफ्टर कंटिन्यूड है, इसमें 4-6-7 पन्ने में है। तो इसमें आया है कि इंजूरी आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7
8वां रूब्रिक्स है डेथ, ब्रैकेट में लिखा है एपेरेंट, आर्निका और ओपियम। तो आर्निका तो हम पहले से दे ही रहे थे, इसलिए आर्निका के तरफ न जा करके हमने यहाँ सोचा कि ओपियम एक खुराक इसको दिया जाए। झट से तुरंत ओपियम एक 5 ml पानी में ओपियम का 1 बूंद डाल करके और उसी के मुन्ना से इसको 1-2 बूंद पिलाए इस बिल्ली को। आप बीच बीच में स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओपियम के फोटो को, ओपियम के प्लांट्स को, साथ ही साथ ओपियम के फ्रूट को, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर ड्राइड ओपियम, फिर अफगान ओपियम, ओपियम के यूज, पिल्स और इसके अल्कालॉइड्स जो एक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, खास करके वही एक्टिव होता है, काम करता है। और ये पॉपी ड्रग्स, उसके क्या क्या ड्रग्स नारकोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये एक नारकोटिक्स है। फिर इसके आप देख रहे होंगे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अल्कालॉइड्स, ये सारी बातें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके 3D में भी हैं, आप इसको ये रासायनिक फार्मूलीज बहुत सारे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो इन सारे अल्कालॉइड्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी के लिए हमने इसे कलेक्शन करके आपके लिए समक्ष पेश किया है, क्योंकि इसके फिर दूसरे लोग भी जानने सुनने वाले होंगे तो अपने अपने एंगल से इससे लाभ उठाएंगे। तो इस तरह से जो हमने काम किया आपके समक्ष आया। तो वहाँ पर जब हम दिया उसको तो थोड़ी सी उसमें जान आने के तरह हरकत दिखाई दिया। ये 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कालॉइड्स ऑफ पॉपी सीड्स हैं। तो ये देखें हम, तो धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा हलचल आया और आँख में एक हल्का सा चमक दिखाई दिया, थोड़ी सी आशा बंधी। कहावत है जब तक सांस तब तक आस, और हम इस काम को करते रहे हम लोग धीरे धीरे। और शिवालक बाबू बैठे ही थे। फिर उन्होंने कहा शिवालक बाबू की नहीं लगता है कि आप बच जाएगी। थोड़ा सा आस हुआ और आर्निका हम फिर 10-10 मिनट पर, आर्निका 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पर जारी रखे और इस तरह से आर्निका दूसरा स्ट्रक्चर बदल दा। फिर यह चलता रहा आर्निका। करीब 2-3 घंटे के बाद फिर एक बार ऐसा लगा कि यह फिर सुस्त हो रही है। तो ओपियम 30 का जो पानी में बनाए हुए थे उसमें से फिर एक मुन्ना निकाल करके 2-3 बूंद उसको फिर पिलाए। ये वाली बिल्ली है, उसको फिर पिलाए। पिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें मेंटली पीस हुआ, इसमें मेंटली शांति आई, मानसिक रूप से इसको स्थिर देखा। और सांस जो बहुत तेज चल रहा था और बीच में एक्सेलरेट हो जाता था, रुक रुक कर चलने लगता था सांस, वह रेगुलर हो गया सांस। और श्वसन क्रिया इसका सही हो गया, ठीक हो गया। और उस समय से यह धीरे धीरे हिलने डुलने लगी, थोड़ा सा इधर उधर की। अब उसके बाद यह लगातार दवा चलता रहा उसको। फिर उसके बाद यह सो गई 2-3 घंटे के बाद। सोने के बाद फिर हम तो राजापाकड़ चले गए शनिवार के दिन, और यहाँ पर और लोग थे, यह बिल्ली का सेवा में लगे रहे, तत्पर रहे। जब 2-3 बजे के आसपास देखा गया कि अभी तक खाई पी नहीं है और एकदम लू जैसा हो गई थी, फिर इसको ड्रॉपर में दूध डाल करके और फिर पिलाया गया। धीरे धीरे 2-3 बार 10-10 बूंद 20 बूंद करते करते थोड़ा सा पिलाया गया, थोड़ा सा इसके शरीर में जान आया। और तब यह शाम तक धीरे धीरे शाम में चलने फिरने लगी। और बेरा डूबते डूबते ये मैंने बुझिए कि 5, 5:30, 6 तक ये नीचे जा कर के फिर लॉन में खेलने लगा। ये खेलने लगी दोनों बिल्ली, ये दोनों
साथ खेलने लगी, थोड़ा सा भाग भूग इधर उधर करती थी। फिर धीरे 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 रात में फिर हम ही बिछावन पर ही इसको एक कपड़ा बिछा करके रखे, सुलाए। और हाँ, एक बात और हुआ था, जब इसको लाया गया था तो इसके मुंह में ऐसा लगा कि लार जो गिर रहा था वो हल्का सा लाली था, उसमें ब्लड था उसमें, लार में। साथ ही साथ इसको पखाना अपने आप होनी, इनवॉलंटरी स्टूल्स हो गया था उस समय। वो डर से या चोट से इनवॉलंटरी स्टूल्स हो गए थे और वह 3-4 बार पैखाना की। एक बार तो हमारे कपड़े पर उस समय कर दिया आते ही, और फिर उसके बाद साफ़ सुथरा उसको किया गया। इसको किसी तरह से जहाँ तक संभव था हम लोगों से करते करते एक अनुभव असल में हुआ कि एक प्राणी को बचाया गया। दूसरा कि अनुभव एक लिया हमने, और ऐसा केस अभी तक हमको ये आज तक ऐसा मौका नहीं मिला था कि इंजरी के बाद ये अपरेंट डेथ में इसको दिया जाए। हाँ, रेपर्टरी में फिर हमने, जब केंट्स रेपर्टरी था, केंट्स रेपर्टरी में जब हमने खोला तो डेथ के लिए जो वर्ल्ड इंडेक्स में देखा तो 4 रूब्रिक्स आए। डेथ, फिर दूसरा था डेथ एज ऑफ अप्रोचिंग, डेथ लाइक सेंसेशन और डेथ स्पॉट्स। ये छोटा वाला रेपर्टरी हमारे पास है केंट्स, उसी में ये देखे तो डेथ, ये माइंड के में डेथ डिजायर, सी लोदिंग ऑफ लाइफ, ये प्रेजेंटमेंट ऑफ, सेंसेशन ऑफ एंड थॉट्स ऑफ, ये इतने रूब्रिक्स के साथ उसमें था जो इसमें काम का नहीं था। डेथ, ये पेज 1238 पर था। स्लीप, ड्रीम्स, डेथ ऑफ, ये मिनी रूब्रिक्स है, इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, ये भी काम के नहीं थे। डेथ, तो ये पेज 1416 पृष्ठ पर वो जनरलिटीज़ में डेथ एज ऑफ अप्रोचिंग, आर्सेनिक और ओलिएंडर था, सीधा था, इसलिए हमने यहाँ इसको भी नहीं लिया। डेथ, ये पेज 483 पेज पर था। डेथ लाइक सेंसेशन, आर्सेनिक, इसमें 2 रूब्रिक्स का 2 मार्किंग था, क्यूप्रम का 3 और पिकरी के एसिड जनरल में था। तो ये डेथ, फिर चौथा में था डेथ स्पॉट्स, पेज 1307 पेज पर। ये स्पॉट्स में फिर डेथ स्पॉट इन ओल्ड पीपुल में आर्सेनिक, औरम, कोनियम, लाइकेसिस, लाइकोपोडियम, ओपियम और सीकेल, जिसमें कोनियम, लाइकेसिस और सीकेल, लाइकोपोडियम ये 2 नंबर में है। तो इस तरह से हमने देखा तो ये काम का था नहीं। तो ये सीकेली में जो हमने देखा, ये हम पहले से देख रहे थे। इंजरी जब भी किसी को होता था उस स्थिति में हम इसको देखते थे, इसके रूब्रिक्स को पढ़ते थे और उसके अनुकूल हम काम करते थे। तो इसमें जो रूब्रिक्स मिला था तो ऐसा कभी करने को मौका नहीं मिला, लेकिन इस बिल्ली ने हमें या ऐसा मौका भी प्रदान किया। तो इस तरह से हमने सोचा कि ये अनुभव हम आपके साथ शेयर कर दें, चूँकि यह बड़ा क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है। ये एक्सीडेंट हो गया इंजरी के समय, ये बड़ा क्रिटिकल पोजीशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जान बचाने का प्रयास, एक सार्थक प्रयास कर सकते हैं हम लोग। इन्हीं बातों के साथ हम फिर आपके साथ ऐसे नए नए अनुभवों को लेकर के हम साझा करते रहेंगे। हम मवेशी में भी आपको दिखाया था कि ये लंपी डिजीज़ में किस तरह से, और बहुत सारे मवेशियों का हमने दिखाया भी था आपको, और वहाँ से फ़ोटो लेकर के हम आपको दिखाए। तो इस तरह से हम आपके साथ बराबर उपलब्ध होते रहेंगे, और अभी उधर जो छूटा हुआ है उन सब को भी हम पूरा करते रहेंगे। 2-3 जगह इंटरप्ट हुआ है, उसको भी ठीक कर लेना है, और 1-2 जगह लोगों को शंका हुई है उसको भी रिपीट कर देना है। तो इस तरह से हम एक बार पुनः आपके साथ गुजारिश करें, और एक ये अपील है हमारी कि हम जो भी बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, क्योंकि कहा हम
बार इस बात को कहते हैं कि नॉलेज इज़ नेवर परफेक्ट, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं है, हम भी पूर्ण नहीं हैं। तो हम लोग अपने ज्ञान का साझा यदि एक दूसरे के साथ करते हैं, आपके पास 1 रुपये हैं और मेरे पास भी 1 रुपये हैं, मैं आपको दे दूं, आप हमको दे दीजिए, फिर भी दोनों आदमी के पास 1-1 रुपये ही रहेंगे। लेकिन एक ज्ञान आपके पास है और एक ज्ञान मेरे पास है, दोनों एक दूसरे को दें तो हमारे पास भी 2 हो जाएंगे और आपके पास भी 2 हो जाएंगे। तो हम शेयर करें, शेयर करने से और विद्या बांटने से ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग शेयर करें एक दूसरे को, मिलजुल करके हम लोगों का जो काम है वह ह्यूमन वेलबीइंग का है। भगवान हमको ऐसा अवसर दिया है, करते कराते कुछ और है, कोई है, लेकिन हमको निमित्त चुना, इसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। और हम लोग पुनः मिलजुल करके सख्य भाव से इसको ग्रहण करते हुए और एक दूसरे को हम अपना अनुभव साझा करें। अब हम एक बार आपसे गुजारिश करें कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। इन्हीं बातों के साथ हम फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।